दिखा जाके डॉक्टर को। जाऊंगा अभी। Yes, dear. Good morning once again, all of you. गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। Good morning, Ashad. Good morning, Divansh. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, dear. चलो, I hope all well with everyone. अब पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर आ रहा होगा नहीं कि अभी तक मौज मस्ती चल रही है? नहीं, अब तो एग्ज़ाम शुरू हो गए, ओरल्स भी ऑनलाइन है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत। ठीक है शमीद, आपका लगता है ब्रेकफास्ट टाइम अभी हुआ है। मॉर्निंग सर। वही है कि या तो आप लेक्चर सुनोगे या आपकी कंसंट्रेशन खाने में होगी, नहीं मल्टीटास्किंग तो हो नहीं सकती यहाँ। सर लास्ट बाइट थी, खत्म हो गया। कोई बात नहीं, नहीं इट्स अ गुड हैबिट खाना, बट 5 मिनट जल्दी उठना, नींद बड़ी प्यारी है यार, ये प्रॉब्लम है। नहीं, रात को लेट सुला दो बट सुबह उठना मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं। सर सुबह जल्दी उठा था, आज लेट हो गया क्योंकि बारिश हो रही है ना, और कुछ नहीं। अभी तो बच्चे बाहर जाना ही नहीं है, बारिश तो अच्छी है, बारिश होगी थोड़ी मौसम ठंडा होगा, पानी वानी की कमी नहीं होगी। नहीं सर अच्छी बात है, बट वैसे ट्रैफिक लगा हुआ था इसलिए लेट हो गया। और कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग एंड ऑल दैट। खाने के लिए तो आई एनकरेज दैट शुड हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग एनीथिंग। ज़्यादा चूज़ी नहीं होना चाहिए, चूज़ी होंगे तो शिप पे रहना मुश्किल होता, नहीं जो भी आया यार ठीक है खा लेंगे। यस। चलो ओके, आज का हमारा व्हाट वी वर कंटिन्यूइंग विद दिस केमिकल टैंकर्स, so I'll continue on that. So far I think what we have covered is the hazards with these chemical carriers, and next we will see what we have this PNA manual, procedure arrangement manual, which is there on the ship. सबसे पहले तो मेरे मन में भी आता है इसका पर्पस क्या है। ठीक है PNA मैनुअल है, उसमें जो भी दिया है, बट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस मैनुअल। कहने वो ठीक है, इट्स लुक्स इजी, प्रोसीजर अरेंजमेंट में क्या क्या प्रोसीजर हैं, कैसे कौन सा काम कैसे करना है, आप अरेंजमेंट्स क्या हैं, व्हाट ऑल इज़ गिवन ऑन द शिप, बट कैन एनीबडी थिंक ऑफ इसका क्या, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस मैनुअल, क्या आता है आपके मन में। एनीबडी, जस्ट प्लेन सिंपल कि यार ठीक है, चाहे आपने केमिकल टैंकर्स पे काम किया नहीं किया, जिन्होंने किया ओके वेरी गुड। तो ये जो मैनुअल है इसका क्या पर्पस हो सकता है। इज इट जस्ट फॉर प्लेन रीडिंग or it has got any other purpose? Anybody? क्या बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलिए यार। देखिए यही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, चाहे वो रिटर्न हो चाहे ओरल्स हो, क्वेश्चन आर वेरी सिंपल, कोई इसमें हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ ये है कि यस हमें पता होना चाहिए हमने करना क्या है और कैसे करना है, isn't it? क्या कहता है रमन, कुछ आता आपके मन में यार, क्या पर्पस हो सकता है इसका देने का।
सर गाइडलाइंस रिगार्डिंग जैसे टैंक वॉशिंग वगैरह की कोई गाइडलाइंस वगैरह? ठीक है, तो ये तो लिखा है कि SPNA मैनुअल रिक्वायर्ड बाय Annex 2 मॉर्पल कन्वेंशन, यू नो, Solas convention, Morpol convention. According to all these conventions, they agreed. So all these conventions was basically to have the safe procedures. But ships तो चलने, cargo has to go from one place to another place. No country is self-sufficient. But in the bargain, ये नहीं कि हम शिप्स चलाएं, ओशियंस को गंदा कर दें, ओशियंस को खराब कर दें, सब कुछ करें। तो उन चीज़ों के लिए हर स्टेज पे हमारे पास गाइडलाइंस आई, सेफ्टी के लिए गाइडलाइंस आई। अभी आपने डेंजरस गुड्स पढ़े हैं, चाहे वो ऑयल टैंकर्स है, चाहे पैकेज फॉर्म में है, उनको भी ट्रांसपोर्ट करना था। उसके लिए भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स टुक प्लेस, एंड फाइनली टुडे इवन व्हाट वी हैव इज क्वाइट अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स, कोड्स, गाइडलाइंस यार, हाउ टू do the things safely, and still evolving, still everything is changing, new things are coming. So यहाँ पे भी the purpose of the manual is to identify arrangements and equipment required to enable compliance with Annex 2. अब Annex 2 अगर आपने पढ़ा होगा कोर्स मार्कोल में कि Annex 2 सिंपल यही कहता है कि भैया do not pollution, Morpol है क्या, to avoid pollution of the seas, isn't it? Now it prohibits discharge of anything into the sea, especially NLS, what we call noxious liquid substances. अब ठीक, हमने ये टैंकर में कैरी करने हैं, एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट कैरी करना है, तो हमें टैंक वॉशिंग तो करनी है, टैंक्स को तो साफ़ करना। अब ये वॉशिंग्स को कहाँ रखें, या तो ठीक है किनारा में दो, बट इवन देन कुछ ना कुछ तो बचेगा, सो इट हैज़ टू बी डिस्चार्ज टू सी, बिकॉज नेक्स्ट लोडिंग के लिए शिप को तैयार कर। बट Annex 2 प्रोहिबिट करता है कि नहीं भाई, एंड देन देयर वाज सर्टन कंडीशंस। हाँ भी ठीक है, आप इसको आपने अपने प्रोसीजर्स करने हैं, टैंक्स को साफ़ करना है, वॉशिंग्स को डिस्चार्ज करना है, टैंकर तभी चलेगा, तभी हम काम कर सकते हैं। एंड देन दे फाउंड हाउ सेफली दीज प्रोसीजर्स कैन बी डन, हाउ सेफली दीज ऑपरेशंस कैन बी कैरिड विदाउट डूइंग द पोल्यूशन। तो इसी चीज़ के लिए उन्होंने ये जो प्रोसीजर थे कि इनको कैसे सेफली किया जाए, so that there is no pollution of the seas, तो ये जो प्रोसीजर थे यही आपके इस मैनुअल पे उसने लिख दी कि भाई आपने जो भी ऑपरेशन करना है वो इस ढंग से करना है, इस वे से करना है, इस प्रोसीजर से करना है, देन एवरीथिंग इज ओके। अब क्या प्रोसीजर था अभी नोबडी कैन रिमेंबर, सो इसलिए उसने कहा यार इसको पूरा का पूरा राइट डाउन एंड गिव दिस मैनुअल। सो दैट्स व्हाई दिस इज अगेन अ शिप स्पेसिफिक मैनुअल। क्या क्या आपके जहाज़ पे है, लोडिंग डिस्चार्जिंग करने के लिए क्या चाहिए, क्या पाइपलाइन, क्या पंप्स, क्या टैंक, जो भी आपको चाहिए। एंड सेकंड थिंग, हाउ दीज थिंग्स टू बी लोडेड, डिस्चार्ज एंड वॉशिंग, सेम थिंग, कार्गो हैंडलिंग, टैंक क्लीनिंग, स्लॉप हैंडलिंग, रेजिड्यू डिस्चार्जिंग, बैलास्टिंग, डीबैलास्टिंग, which must be followed in order to comply with the requirements of this Annex 2. In addition, this manual together with the ship's cargo record book, अब ये तो है, कानून तो बन जाते हैं, रूल रेगुलेशंस तो बन गए, but how does these governments, how does these administrations ensure that the ships are following these rules? तो उसके लिए उसमें आपके पास कार्गो रिकॉर्ड बुक दे दी। नाउ व्हाट इज कार्गो रिकॉर्ड बुक? बेसिकली सिंपल है रिकॉर्ड ऑफ व्हाट ऑल यू आर डूइंग। अब आपने जो किया है उसका रिकॉर्ड भी आपको मैंडेटरी है कि ये कार्गो रिकॉर्ड बुक में एंट्री होनी चाहिए, कब लोडिंग की, कब डिस्चार्जिंग, कब ट्रांसफर, कब वॉशिंग, कब क्लीनिंग, वो भी हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या एंट्रीज, दैट ऑल्सो यू शुड नो व्हाट ऑल एंट्रीज इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अप। यूजर्स मैक्सिमम टाइम गोज इनटू दिस, एंड यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन जो है या जो भी आपकी अथॉरिटीज़ हैं, दे कैन चेक कि भैया व्हाट दिस शिप वाज डूइंग, are they following the rules, are they complying with the convention or not। तो इन दो चीज़ों से उनको पता लग जाए कि भाई आपके मैनुअल में दिखाइए जरा प्रोसीजर्स क्या लिखे हैं, आर दे इन लाइन विद द मॉर्पल कन्वेंशन, जो वहाँ पे होना चाहिए, एंड अगर है आर यू फॉलोइंग दिस, वो कैसे पता लगेगा? रिकॉर्ड बुक से। इट्स लाइक अ डेली रिकॉर्ड कि हमें जो भी आप काम कर रहे हो आप इसमें लिख रहे हो, एंड आर यू फॉलोइंग दिस। सो इन सिंपल वे
These two documents and the certificate of fitness for carriage of these dangerous chemicals will be used by administration for control purposes in order to ensure full compliance with the requirements of Annex 2. So इसको समझना बहुत जरूरी है because as a officer tomorrow you are going to be chief officer master यार whatever we are doing इसका purpose क्या है? Whatever is given to us ये नहीं है कि yes आपको things are given, manuals are given, आज ठीक है किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम इज टुडे मोस्ट एक्सपेंसिव कमोडिटी, किसी के पास नहीं है, कौन पढ़ेगा? नो. तो यू हैव टू एंश्योर दैट जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो इज इट अलाउड और नॉट अलाउड. द मास्टर हैज टू एंश्योर नो डिस्चार्ज इनटू द सी ऑफ कार्गो रेजिड्यूज वाटर मिक्सचर्स कंटेनिंग कैटेगरी XYZ सब्सटेंसेस शैल टेक प्लेस अनलेस such discharges are made in full compliance with the operational procedures contained in this manual. And ये जो procedures होंगे definitely because it is a approved manual by your administration. तो इसमें गलत procedure तो लिख नहीं सकते. They will write the procedures which are as per the MARPO. So this manual has to be approved by administration. No alteration revision shall be made to any part of it without prior approval of the administration. तो changes करनी है, it goes back to the administration or class. So administration जिसको भी authorize करें so they only can change, nothing can be changed. Not that कि manual में कुछ और लिखा और आप कुछ और procedure करो, not allowed. अब procedures क्या हैं? Basically procedures include cargo loading, unloading, transfer, cargo heating, agitation, recirculation, tank cleaning, stripping. All these operations basically ये सारे के सारे procedures are written down. Arrangements include cargo piping, stripping, cargo heating, all जितना भी जो भी आपका सिस्टम है manually ship specific, approved by administration, checked during class service and contents क्या इस manual की? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है आपके ऊपर, आपके रिटर्न में. व्हाट इज PNA manual, what are the contents, what is the purpose, what all other things. तो उसको समझना इज नॉट सो डिफिकल्ट कि आपने समझ लिया इसका पर्पस क्या, कंटेंट्स. इट्स गॉट बेसिकली 5 चैप्टर्स. चैप्टर 1 में मेन फीचर्स, 2 में डिस्क्रिप्शन ऑफ द शिप्स इक्विपमेंट अरेंजमेंट्स, चैप्टर 3 कार्गो लोडिंग प्रोसीजर्स, टैंक स्ट्रिपिंग, and 4 में प्रोसीजर रिलेटिंग टू क्लीनिंग ऑफ कार्गो टैंक्स, डिस्चार्ज ऑफ रेजिड्यूज, बैलास्टिंग, डीबैलास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीजर्स. So this is basically how this PNA manual is arranged. Now categorization of this NLS, the requirements of Annex 2, basically they apply to all the ships carrying this noxious substances. Substances posing a threat to harm to marine environment, basically what they did is they divide this into the 2 categories, X, Y, Z. And of course category X substances, X जो है सबसे dangerous, Y जो है सबसे least to the marine environment. So category X substances are those posing greatest threat to the marine environment and category Z posing the smallest threat. So ये भी क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो ये समझना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है. कैटेगरी X, Y, Z क्या है, व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ NLS एज पर द Annex 2. So NLS deemed to present a major hazard to either marine resources or human health and therefore justify provision of discharge into the marine environment. Similarly, category Y, this deemed to present a hazard, वहाँ पे था major hazard, यहाँ पे hazard to either marine resources or human health, therefore justify limitation on quality and quantity of discharge. And category Z जो है it present a minor hazard. So this is basically 3 categories, please remember, and you should be able to write the same words. या category X, Y, Z है क्या. And 4th is other substances indicated as OS in pollution category, which have been found to fall outside this category X, Y, Z and defined and are considered to present no harm. Basically, discharge of other substances shall not be subject to any requirements of Annex 2. Now, Annex 2 prohibits the discharge into sea of any effluent containing substances falling under these categories, except when the discharge is made under conditions which are specified in detail for each category. So these conditions include, where applicable, such parameters. क्या क्या parameters हैं इसके, अगर
वैसे तो प्रोहिबिटेड है, बट अंडर सर्टन कंडीशंस। वो क्या कंडीशन है? मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर टैंक विच मे बी डिस्चार्जिंग टू सी, स्पीड ऑफ द शिप दैट इज ऑल्सो गिवन, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड टू डिस्चार्ज, वो भी आपको दिया है उसने, एंड मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर एट विच द एट सी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज एंड द नीड टू इफेक्ट द डिस्चार्ज बिलो वाटर लाइन। तो ये सारी कंडीशंस आपको कितने डिस्टेंस पे, कितनी स्पीड पे, दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन इन योर Annex 2. So for certain sea areas identified as special area, more stringent discharge criteria will apply. Special area basically क्या है? Enclosed area, जहाँ पे water change इतनी नहीं है, तो water may remain within that area, and उसमें अगर हम ये chemicals को discharge करते हैं तो marine life खत्म हुआ। So for chemical carriers for Annex 2 के लिए Antarctic area south of 60 degree is declared as a special area. Discharge of any analysis prohibited in this special area. Now, if unloading of cargo categories X, Y, Z is not carried out in accordance with this manual, pre-wash becomes mandatory. अब हम देखेंगे pre-wash क्या होता है। No restrictions except stripping as per PNA manual are imposed if tank cleaning is carried out by ventilation only. क्या आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, सारा कार्गो डिस्चार्ज हो गया था, कार्गो में वेपोराइज, तब भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, ना वॉशिंग की, ना वॉशिंग मिक्सचर है, कुछ भी डिस्चार्ज नहीं करना, कार्गो जस्ट इवेपोरेट्स, ठीक है, देन इट इज गुड इनफ। Annex 2 requires every ship provided with pumping piping arrangement to ensure each tank for carriage of this does not retain after unloading quantity residues. तो यहाँ पे भी उन्होंने कर दिया कि जब टैंकर बना यार, सबसे पहले तो उसका जो पंपिंग और स्ट्रिपिंग अरेंजमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि द एंटायर कार्गो कैन बी डिस्चार्ज। सपोज तो उसी स्टेज पे आ गया कि फॉर ईच टैंक इंटेंडेड फॉर कैरेज ऑफ सच सब्सटेंसेस असेसमेंट ऑफ द रेजिड्यू क्वांटिटी हैज टू बी मेड। ये बिल्डिंग के टाइम में ही दे चेक कि कैसे आपके पंप्स हैं। ऑफ कोर्स केमिकल टैंकर्स हैव हियर दिस फ्रेमो पंप्स, इंडिविजुअल टैंक्स, इंडिविजुअल पंप्स. The design is such that they can strip everything. The tank can be stripped absolutely. Maybe 5-10 liters of cargo can be left. That is okay, tolerable. तो उसमें उसने आपको quantities भी दे दी। अब ये कितनी quantities हैं? Yes, stripping requirements for cargo tanks. Yes, for the new ships which are built after 2007. कैटेगरी X है तो 75 लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड शिप्स प्रायर 2007 150 से, एंड BCS शिप्स मीन्स ओल्डर शिप्स जो थे, पुराने शिप्स थे, उनका नेचुरली सिस्टम अलग था, पंप्स वर डिफरेंट, तो वहाँ उन्होंने कहा 350 लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनके लिए और कंडीशंस आ जाती। तो ये तो एक स्लिपिंग रिक्वायरमेंट भी दे दी। सो नाउ दे आर ऑल वर्किंग इन सच अ डायरेक्शन दैट operations can be carried out, transportation of these chemicals can be carried out, but in such a way that they do not harm the environment. Now how nicely that when these ships are built, they check, they provide the system. ये नहीं है कि we keep on struggling. So they provide the system in such a way that entire cargo can be discharged. Much better, best. उसके बाद आपने water wash दिया, nothing goes, not so harmful, absolute light dilution हो जाएगी। अब आपके आगे प्री वॉश प्रोसीजर्स। व्हाट इज प्री वॉश? नॉर्मली टैंकर्स पे है। यस, प्री वॉश इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैटेगरी X सब्सटेंसेस एंड हाई विस्कोसिटी और सॉलिडिफाइंग सब्सटेंसेस ऑफ कैटेगरी Y। प्री वॉश मीन्स आपने डिस्चार्जिंग की है, आफ्टर डिस्चार्जिंग यू हैव टू गिव वन वॉशिंग टू द टैंक, एंड ये सारी की सारी वॉशिंग्स को किनारा में दे दो। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कि ये लो भाई, ठीक है, ये मिक्सचर आप रखिए सो दैट वी डोंट हैव टू पंप आउट टू द सी। सो प्री वॉश सर्व्स टू रिड्यूस द रेजिड्यू क्वांटिटीज इन द टैंक टू नेग्लिजिबल, एंड इन फॉर्मुलेटिंग प्री वॉश प्रोसीजर कंसिडरेशन हैज बीन गिवन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। वहाँ पर उसने लिख दिया भी कौन से कार्गो, जैसे कैटेगरी X एंड हाई विस्कोसिटी ऑफ कैटेगरी Y, प्री वॉश इज मैंडेटरी। प्री वॉश शैल बी कंसिडर्ड। प्री वॉश इज जस्ट अ वॉशिंग ऑफ टैंक, एक थोड़ा सा वॉश देना चाहिए आपने आधे घंटे का। यस, जस्ट टू whatever is remaining sticking in the tank, it goes, the mixture goes back ashore. They will keep it in a separate tank. उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं,
that they have the enough procedures. Pre-wash shall be carried out before the vessel leaves the port of unloading, and residue shall be discharged to reception facility until concentration of the substance in the effluent is below 0.1%. अब आपके पास टैंक जो है ऑलमोस्ट उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है. आफ्टर प्री वॉश टैंक वैशिंग्स कैन बी डिस्चार्ज इनटू सी एंड रूट. सो ये तो आपके थे प्रोसीजर्स की. बीएनए मैनुअल क्या है, व्हाट ऑल प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो, प्री वॉश क्या होता है, उसको कैसे करना है. सो दिस वे द ships definitely will run in a much better, safer and environment free, environmental friendly operations you will carry out. Next is ships types. So there are various types of ships, type 1, type 2, type 3. अब वो भी है. ये बेसिकली अगर आप शिप टाइप्स देखिए तो इट्स द टैंक्स. ये तो हमने प्रोसीजर्स तो सब हमने डाल दिए. दे ऑल्सो थॉट कि यस शिप इज अ शिप. व्हेन इट इज मूविंग, व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है. इन केस अगर एक्सीडेंट हुआ देन, अगर नॉर्मल शिप है तब तो ये कार्गो वैसे ही सारा पानी में चला जाएगा. तो उसके लिए क्या किया जाए. चलो लोडिंग डिस्चार्जिंग तो यू विल टेक केयर. You have the system, you have designed the system, all tanks, piping, everything you have set up. But in case a mishap takes place, grounding हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो वहाँ पे ये आ गया कि यार इन टैंक्स को शिप्स में थोड़ा हल से दूर रखा जाए. इन केस अगर कुछ मिसअप, ग्राउंडिंग या कहीं कॉन्टैक्ट डैमेज होती है, सो द हल गेट्स डैमेज, बट दिस टैंक्स जो हैं उनको बचा लिया जाए, सो दैट द कार्गो डजंट स्पिल. So type A ship is a chemical tanker intended to transport Chapter 17 products with very severe environmental and safety hazards. Type 1 में extreme hazard वाले cargo you carry, which require maximum preventive measures to preclude an escape of such cargo. This ship should be capable of sustaining collision or stranding damage anywhere along her length. इसके लिए उसने इसकी थोड़ी सी ये स्पेसिफिकेशन दे दी. टैंक्स for the carriage of cargo should be located outside the extent of damage specified below, not closer than 760 mm from the hull. Transverse extent आपको दे दिया उसने B/5 और 11.5 meters, and vertical extent again from the baseline B/15 or 6 meters, and also maximum allowable quantity 1250. ये भी नहीं टैंक्स बड़े हैं. तो टैंक्स जो छोटे हैं, इन केस अगर बाई चांस गॉड फॉरवर्ड कुछ होता है तो एक तो ये टैंक्स को हल से दूर कर दिया, सेकंड उनकी क्वांटिटी कम कर दी. अब बिगर टैंक का तो पूरी की पूरी क्वांटिटी अगर पानी में गई इट विल डू अ बिगर डैमेज. तो यहाँ पे क्वांटिटी भी कम. वैसे तो ये सेव हो जाएगा, बट अगर थोड़ी बहुत लीकेज और कुछ होती है सो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन है उससे भी. सो दीज आर ऑल द प्रोसीजर्स और दीज आर ऑल द सेफ्टी मेजर्स व्हाट दे प्लान, व्हाट दे थॉट ऑफ, एंड दे स्टार्टेड डिजाइनिंग द शिप्स लाइक दिस. सो टाइप 1 में अगर आता है, मेक दिस स्केच, थोड़ी सी डायमेंशन याद कीजिए, एंड दिस इज द आइडिया. टाइप 2 again, these type of ships they carry cargoes which have again not so very severe but severe environmental and safety hazards. इसके लिए भी significant preventive measures in case अगर damage takes place. तो यहाँ पे भी उसने लिमिटेशन कर दी. टैंक साइज 3000 थोड़ा बड़ा कर दिया, प्रैक्टिकली 2000. वहाँ पे 1250 थी, यहाँ पे अप टू 2000 पे वो आगे. So these ships are designed to transport these projects which require significant protection. Acrylonitrile, nitric acid, TDI, ethylene, nitric acid solution, ये सारे हैं, ये भी डेंजरस हैं. तो इसके लिए इनके लिए भी ऑफ कोर्स B/15 760 तो ये डिस्टेंस टैंक्स का होना चाहिए. सो बेसिकली इट इज़ लाइक these tanks are built and kept into your cargo holds. टैंकर्स में तो सीधा है कि यस टैंक्स आर स्ट्रेट विद स्ट्रक्चर. वहाँ पे भी उन्होंने इसकी डबल हल प्रोटेक्शन इसीलिए दी. क्या जो कार्गो आप कैरी कर रहे हो, ऑयल जो कैरी कर रहे हो, उसको कैसे अवॉइड किया जाए इन केस सम एक्सीडेंट टेक्स प्लेस. टाइप 3 ये केमिकल टैंकर थोड़ा सेफ, सफिशिएंटली स्फीयर एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट विच रिक्वायर अ मॉडरेट डिग्री ऑफ कंटेनमेंट. इसके लिए उसने कहा ठीक है, इसको moderate floatability and damage stability requirement, no special requirements for cargo tank location, and designed to carry products
or sufficient hazard to require a moderate degree of containment and no limit of quantity of cargo per tank. ये आपका टैंक्स जो है सीधे अप टू द हल. सो टाइप 3 नॉर्मल ए का टैंकर, बट इसमें कार्गो रिस्ट्रिक्शन है. ये नहीं कि टैंकर तो ये चला दिया और आप इसमें कार्गो जो है टाइप 1 वाले ले जाने शुरू करो. नो, तो इसमें वही कार्गो होंगे जो ऑथराइज्ड है कि हाँ भाई जिसमें कम डेंजर है टू द मेरीन एनवायरनमेंट. So these are the basically 3 type of ships that these tankers have. For up to reason what for they are divided just to keep the environment safe, not to pollute the waters, not to do any damage to marine life. अब cargo record book basically it is simple. जिन्होंने tankers पे काम किया you must have seen. अगर नहीं भी देखी anyway future में whenever you go and work mostly all the tankers have this. So chemical cargoes, chemical tanker भी एक tanker ही है. So ये record book जो है almost similar. So इसमें entries हैं of course. We start with loading of cargo. तो आपको पूरी डिटेल लिखनी है. प्लेस ऑफ लोडिंग, टैंक्स, कौन से टैंक्स में आपने लोडिंग की. लोडिंग के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे डू इंटरनल ट्रांसफ़र. कुछ लीकेज होगी, कुछ भी अगर करते हो उसकी भी लिखिए. आइडेंटिटी ऑफ टैंक्स, कौन से टैंक से किस टैंक में एम्प्टी किया, कितना कार्गो किया. सो सारा एक किस्म का आपका रिकॉर्ड. एंड देन कम टू द अनलोडिंग ऑफ कार्गो. विच पोर्ट, विच टैंक्स, and were the tanks emptied, yes or no? If yes, confirm procedure for emptying and stripping has been performed in accordance with the ship's P&A manual. If no, quantity remaining in the tanks. अगर पूरा डिस्चार्ज कर दिया then okay, नहीं किया तो कितनी क्वांटिटी रिमेनिंग. and does the ship's P&A manual require pre-wash? अगर इस कार्गो के लिए प्री वॉश है उसकी भी एंट्री होगी. फेलियर ऑफ पंपिंग और स्ट्रिपिंग सिस्टम, टाइम एंड नेचर ऑफ फेलियर, रीजंस. अगर कुछ फेलियर होता है उस करके मैं डिस्चार्ज नहीं कर सकता, वो भी आपको लिखना पड़ेगा. मैंडेटरी प्री वॉश इन अकॉर्डेंस विद द शिप्स P&A मैनुअल. जिस कार्गो को प्री वॉश मैंडेटरी है, टाइप एक्स टाइप के कार्गो जो हैं डेंजरस हैं, एक्सट्रीमली डेंजरस टू द एनवायरनमेंट, उनके लिए प्री वॉश है. आइडेंटिटी ऑफ टैंक्स, वॉशिंग मेथड क्या था आपका, पोर्टेबल मशीन थी, फिक्स मशीन थी, कौन सी मशीन से कैसे किया, कितने आवर, क्या सब साइकिल दिया. नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन्स पर टैंक, ड्यूरेशन, हॉट वॉश, कोल्ड वॉश. तो आपके सामने सारे कॉलम्स हैं. सो यू जस्ट हैव टू द COS हैज टू कीप अ रिकॉर्ड. सो ही विल कीप ऑन आस्किंग यू. जो ऑपरेशन है ही कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ दैट एंड फाइनली फिल्स अप दिस बुक. एंड इफ प्री वॉश स्लॉप्स ट्रांसफर टू रिसेप्शन फैसिलिटी, वो भी आपको रिसीट देंगे. एंड यू हैव टू राइट द पोर्ट. रिसीट्स भी उसकी रखते कि हाँ भी हमने इतना मिक्सचर स्लॉप्स जो है रिसीव किए. क्लीनिंग ऑफ टैंक्स, अब ये तो कर लिया. उसके बाद ठीक है डिस्चार्जिंग हुई, प्री वॉश कर दिया. द नेक्स्ट ऑपरेशन व्हाट वी डू इज द क्लीनिंग ऑफ टैंक्स फॉर द नेक्स्ट कार्गो. वहाँ पे भी स्टेट, टाइम, आइडेंटिटी ऑफ टैंक्स, वॉशिंग प्रोसीजर, क्लीनिंग एजेंट अगर आप कुछ यूज़ किया, डाइल्यूशन ऑफ कार्गो रेजिड्यू विद वाटर, how much water used, ventilation procedures, tank washing transferred into sea or to reception facility. and अगर आपने discharge into sea किया of tank washing, तो उसकी identity, or the tank washing discharge during cleaning of tanks, what rate, उसमें उसने सारी टर्म कंडीशन दे दी है. you have to be en route. तो क्या क्या कंडीशन है Annex 2 के लिए, डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है अब तो पढ़ लिया होगा आपने. What is the discharge criteria for Annex 2? Anybody? Nobody got no idea what is the discharge criteria? मॉर्पोल पढ़ा कि नहीं? अब तो खत्म हो गया होगा यार मॉर्पोल तो. बोलिए बोलिए, कोई तो बोलिए यार. Guys are there or not? क्या कहते हो? अगर नहीं
नहीं पता तब भी बताइए कि नहीं सर हमें पढ़ना है, अभी पढ़ा नहीं है, याद नहीं किया। ये तो डे 1 से द मोमेंट यू लैंड अप ऑन द शिप, सो ये मॉर्फल तो इज द मोस्ट, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एनीवेयर। बताइए, आफ्टर 33 में से किसी ने तो पढ़ा होगा। क्या कहता है अरशद? नो आइडिया। शीर्षद? तो हाँ या ना तो बोलिए यार, बताइए यस या नो, कि नो आइडिया। क्या कहता है शीर्षद? आई डोंट वांट टू कॉल बाय नेम बट आई एम गिविंग चॉइस। किसी ने नहीं पढ़ा? अरे तब भी बताओ तो सही, आर यू देयर इन द क्लास और नॉट? यस सर, क्लास में है। यार कुछ तो, आफ्टर ऑल आई डोंट नो हाउ, दिस इज नॉट द वे वी वर्क ऑन द शिप्स यार। इफ समबडी इज आस्किंग यू समथिंग ऑन द VHF यू विल कीप क्वाइट, इज इट? इसका तो नहीं मेरे सर, को सॉरी इसको तो सॉरी। यही मीनिंग दिख रहा है कि यस दैट्स व्हाई ऑल दीज थिंग्स ऑफ मॉनिटरिंग रिकॉर्डिंग हैज कम। आई एम नॉट अ पुलिसमैन यार, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन, वी आर जस्ट शेयरिंग समथिंग कि यस की आर यू अवेयर ऑफ दिस और नॉट। तो यू कैन सिंपली से कि सर नहीं मैंने नहीं, अभी नहीं पढ़ा मैं। नो, अब ऐसा मेरे को तो लगने लगा कि कार्गो पे फोकस नहीं है, सारे नेविगेशन चल रही है ना सर। I agree with you, navigation see presently यहाँ पे है। I am not going to eat you up and all that। अगर कोई ना कोई कह रहा 33 में से किसी ने भी मॉर्पोल को टच नहीं किया, एंड ये तो वेरी बेसिक ऑफ द मॉर्पोल है। एनएक्स 1 में डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है, एनएक्स 2 का डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है। टाइम देखिए आपके पास कितना कम रह गया हो। I hope all of you know where how much यस सर। है एंड आपको क्या क्या पढ़ना है। ये तो 7 नॉटिकल माइल्स आपकी स्पीड होनी चाहिए, 12 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम द लैंड एंड 25 मीटर, मोर देन 25 मीटर्स आपके डेप्थ ऑफ द वाटर होनी चाहिए, इजंट इट? ये तो है कि मैं तो यहाँ से आपको पढ़ के बोल के चला जाऊँगा तो अब तो मेरे को लगने लगा आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई ओन ईयर्स। मैं तो अपने कानों को ही सुना रहा हूँ पढ़ के। थोड़ा आप अगर इंटरेक्ट करेंगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर क्लास में ही इजंट इट? अगर 2 घंटे ही हम आपस में इसको पढ़ लेते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बाद में किताब खोलने की जरूरत ही नहीं अगर आपने क्लास में अटेंशन पे की। चलो एनीवे, ballasting of cargo tanks, discharge of ballast from the cargo tanks, so all these things are to be entered. So again, discharge of ballast to sea, to reception facilities, time, commence, stop, ship speed, ये सारी की सारी chief officer has to make an entry because अभी हमने पढ़ लिया, शुरू में हमने देख लिया है कि कार्गो रिकॉर्ड बुक में एंट्री बनाने का पर्पस क्या है, बिकॉज द अथॉरिटीज आर गोइंग टू चेक। अब आपके माइंड में होगा कि ठीक है सर मैंने थोड़ा ना बनानी है, बट बच्चे एग्जाम में तो आपको तो एग्जामिनर पूछेगा, उसको तो बताना ही पड़ेगा ना कि एज अ when he is going to certify you as a second officer, so he wants to know are you aware of the regulation or not। ये काम कौन करेगा शिप पे, कैप्टन करेगा, चीफ ऑफिसर करेगा, या सुपरिटेंडेंट करेंगे, या आप करोगे, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि सर अभी थर्ड अफसर का ही, मेरे को तो थर्ड अफसर का काम है खाली 8 से 12 वॉच रखनी है या खाली लाइव बोर्ड देखनी, उसके सिवाय मैंने और कुछ नहीं, मेरे को नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं। तो यू हैव टू नो ऑल दीज रूल रेगुलेशन, यू हैव टू नो ऑल द प्रोसीजर्स, देन ओनली दे आर गोइंग टू सर्टिफाई कि यस यू आर फिट टू बी ऑफिसर ऑफ द शिप। Circumstances of discharge or escape, general remarks controlled by authorized surveyors, so they are all going to चेक दिस। उसका पर्पस है कि ये कार्गो रिकॉर्ड बुक आपकी चेक होगी, उसी से वो कंपेयर करेगा कि हाँ भाई आपने रूल रेगुलेशन या PNA मैनुअल में जो लिखा है उसको फॉलो किया है, नहीं किया, नहीं किया
दे विल टाई यू अप नाइसली। ओके, सो ये चीज़ें आपको कार्गो रिकॉर्ड बुक में एटलीस्ट आई मीन जिन्होंने टैंकर किया है, नहीं भी किया, चलो ये मैं कहता हूँ कि 12, 15, 25 कंडीशंस हैं, बट आपको थोड़ी सी तो याद होनी चाहिए ऑफ हैंड कि सर यस जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द डिस्चार्जिंग, कि हाँ लोडिंग, ट्रांसफ़र, डिस्चार्जिंग, री वॉश। तो ये आप एक सीक्वेंस आपके मन में आ जाता है कि सर दीज आर द थिंग्स विच वी विल मेक अ रिकॉर्ड ऑफ इट। सारे ऑपरेशन जो है लॉग बुक आपने देखा ही है, लॉग बुक भी आप लिखते हो, चाहे पोर्ट लॉग है, चाहे आपकी नेविगेशनल वॉच की लॉग है। what is logbook? It's basically a chronological order of the events. कल को कुछ अगर शिप इज कॉट कि हाँ भी आपने नहीं किया, हाउ विल यू प्रूव कि आपने तो ठीक प्रोसीजर से किया? अथॉरिटीज कम एंड दे विल से, कहने से तो कोई नहीं मानने वाला, सो यू हैव टू शो दिस। दैट्स व्हाई दिस राइटिंग, फिलिंग अप लॉग्स आपके लेवल पे, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर लेवल, यू आर द ड्यूटी ऑफिसर, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु राइट द लॉग बुक, इजंट इट? नॉट दिस कार्गो रिकॉर्ड बुक, जनरल रिकॉर्ड बुक। चलो नेक्स्ट इज योर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड प्रायर लोडिंग। आपको इंफॉर्मेशन यस किया, कार्गो लोड करना है, क्या क्या मेरे को पता होना चाहिए, तो हर कार्गो के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका वेरियस टर्म्स यू यूज़, चाहे आपका कार्गो डिक्लेरेशन फॉर्म, MSD या शीट से कुछ भी है, करेक्ट कार केमिकल, नेम ऑफ द कार्गो, quantity, required quantity control, contamination is measured in ppm, tank pipelines must be practically spotless, and degree of wall wash। so ये सारी की सारी उसमें चेक की जाती है कि जो कार्गो है उसके लिए क्या क्या। केमिकल टैंकर इज़ अ टफ शिप टू रन, बिकॉज उसमें जैसे हमने देखा है लाइक अदर शिप्स प्रिपेयरिंग द शिप फॉर लोडिंग, चाहे होल्ड क्लीनिंग है, चाहे टैंक क्लीनिंग है, बट केमिकल टैंकर्स में इट इज़, you can imagine all types of product you carry. Some products are for industrial use, some are for cosmetic use, some are for maybe food preservative. So इसके लिए it is a total chemistry lab कि आपकी उसकी cleaning करनी है, कैसे होनी चाहिए, specific gravity, temperature required for two purposes, and compatibility. Certain chemicals react with other chemicals and thus may not be stored in the adjacent compartments. तो ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टैंक कोटिंग compatibility. So you also have a slight idea कि यस भी जो कार्गो हम लोड कर रहे हैं, हमारे शिप्स के टैंक है, उनके अंदर कौन सा पेंट है। ये नहीं है कि कार्गो लोड किया और सारा पेंट ही उड़ गया, कार्गो भी गया, टैंक्स भी गए। क्रोसिव प्रॉपर्टीज इस दोनों के ऊपर है, शिप के ऊपर, शिपर्स के ऊपर भी है, जिसका कार्गो है इज रिक्वायर्ड टू गिव यू ऑल द डिटेल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेशन, फायर एक्सप्लोजन डेटा, तो ये सब आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टॉक्सिसिटी, केमिकल्स विच इमिट हाईली टॉक्सिक वेपर्स रिक्वायर क्लोज्ड वेंटिलेशन नॉलेजिंग सिस्टम, एंड हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ पर्टिकुलर पार्सन। रिएक्टिविटी, action to be taken in the event of particular emergencies. Most of the above info, additional information can be found on chemical data sheets in safety guide. तो ये चीज़ हमें हर जगह अभी इसको हमें अपने आप को तैयार करना है। whichever ships you are working, क्या God forbid in case of any emergency, how I am going to handle this। चाहे वो ड्यूटी ऑफिसर हो, अभी दिन गए, कैडेट वाले दिन गए कि हाँ भाई ठीक है, ड्यूटी ऑफिसर को बोलो या चीफ ऑफिसर को बुला लो। अब तो आप खुद ड्यूटी ऑफिसर हो, यू हैव टू नो। उसके बाद हाँ क्या एक्शन लेना और डिसीजन जो है कैप्टन चीफ ऑफिसर लेंगे, बट आपको भी पता होना चाहिए दिस इवेंट व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। चलो ये तो था आपका सर एक चीज सर पूछनी थी। हाँ जी बोलो जी। सर ये जो अपने इनर्ट गैस का सर वो जो नोट सर भेजा था सर, ये क्वेश्चन सर चेक किए थे सर, उसमें इनर्ट गैस का सर डायग्राम हर जगह पे आया था, बट डायग्राम कहीं मिल नहीं रहा है फॉर क्रूड ऑयल। इनर्ट गैस का डायग्राम नहीं मिल रहा आपको? सर वो थोड़ा अलग सा का सर क्वेश्चन दिखा मेरे को, वो 2018 पे था एक क्वेश्चन कि डिस्क्राइब फॉर क्रूड ऑयल कैरियर्स। अभी जो एक बुक में बना हुआ था वो सर बहुत छोटा सा डायग्राम है, बट क्योंकि याद है पेशे में जब इनर्ट आईजी का किया था तो डायग्राम बड़ा था, अच्छा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का था, बट ये
में था वो तो सर बहुत छोटा सा था एकदम। मेरे नोट्स में भेजा, उसमें तो डायग्राम है नहीं मेरे नोट्स में। सर वो जो आईजी का आपने भेजा था उसमें नहीं है सर, वो डायग्राम तो नहीं दिखा सर। एक वो मिनट, फ्लेमेबिलिटी रेंज का डायग्राम था सर उसमें। एक मिनट 1 मिनट, आई जस्ट चेक एंड आई सेंड यू। थोड़ा सा रिमाइंड करा देना था ना मेरे को, आई जस्ट चेक व्हाट, यहीं पे होंगे नोट्स। हाँ इट इज देयर, ये देखिए। सर वो फ्लू वाला सर। एक मिनट दिखाता हूँ, जस्ट शेयरिंग है। ये देखिए, ये यही वाले नोट्स गए हैं आपको, ये जो डायग्राम। हाँ सर, ये सब वही सर, इसी में कंफ्यूज हो रहा था सर बार बार। ये आया होगा आपको नोट्स में। दिस इज व्हाट बेसिकली द इनर्ट गैस आईजी प्लांट का यही डायग्राम है। ओके सर। और सर वो एक चीज और पूछनी थी, वो जो काओ का सर जो अपना प्रिकॉशंस थे सर, सर वो तो सर मतलब अब जैसे क्वेश्चन था 20-30 मार्क्स का, पॉइंट सर लिख देंगे। आज कट रही, थोड़ा स्लो बोलिए। हाँ जी, गो हेड सर। ये जो काओ का सर जो प्रिकॉशंस थे ड्यूरिंग काओ, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग काओ का, तो सर अब जैसे कि वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो सर उस पे कितने पॉइंट सर जो भी लिखते हैं एटलीस्ट? या देखिए, काऊ के लिए अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट ऑल प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन, सो उस प्रिकॉशंस में आपने उसको डिवाइड करना है कि प्रिकॉशंस बिफोर डूइंग द काऊ, ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड आफ्टर द काऊ, isn't it? So before, during or before carrying out the cow, I'll just open that also कि अगर मैंने काऊ करनी है तो बिफोर वी स्टार्ट द ऑपरेशन, उसमें आपको क्या क्या चेकलिस्ट है, सारी की सारी चेकलिस्ट है, उसमें भी 10-12 पॉइंट्स हैं कि हमने क्या क्या करना है। एंड देन उसको हेडिंग में लिखना है आपको, उसमें ऐसे टाइप में नहीं लिखना। व्हाट ऑल प्रिकॉशंस मीन यू हैव टू मेक स्टेप्स। सो समथिंग इज द फॉलोइंग आर द प्रिकॉशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन प्रायर द क्रूड ऑयल वॉशिंग इज टेकन और प्रायर द क्रूड ऑयल वॉशिंग इज कमेंस्ड। सो प्रायर क्रूड ऑयल वॉशिंग आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। सो इफ यू वांट मी टू शो यू हियर अगेन, आई हैव टू ओपन इट। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, यस, ये भी मैंने देखा है कि लॉट ऑफ टाइम द पीपल, ये क्वेश्चन कॉमन है आपके लिए क्रूड ऑयल वॉशिंग का। नोट्स ऑन क्रूड ऑयल वॉशिंग पे अगर आप देखिए, याला भी मिल गया था सर। मेन एक जो क्वेश्चन था वो शिप शोर सेफ्टी चेकलिस्ट का था, यूज ऑन ऑयल टैंकर्स इज गॉट द वेरियस पॉइंट्स, उसमें मांगा था। ये 2019 के पेपर में। ओके, एक मिनट, आई विल जस्ट शेयर दिस। ये आपने ठीक क्वेश्चन बोला, बिकॉज आई हैव सीन प्रीवियसली लास्ट आई थिंक ग्रुप्स में जब एग्ज़ाम हुआ था तो लॉट ऑफ पीपल हैव जस्ट रिटन, उसको एक ऐसे टाइप में लिख दिया हुआ था। ऐसा नहीं लिखना, उसको स्टेप्स में लिखना है। सो अगर क्रूड ऑयल वॉशिंग के लिए आपके पास पूरे ये डिटेल नोट्स हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखता है remaining sections deal with most important operation consideration for cow operation including pressure testing, precautions against this, cow checklist। ये ऐसे लिखना है आपने बिफोर क्रूड ऑयल वॉश ऑपरेशन। सो इट शुड बी रिटन, लॉट ऑफ पीपल हैव। तो आपके पास देखिए कितना नाइसली अरेंज करके लिखा है कि फॉलोइंग आर द ऑपरेशंस और फॉलोइंग आर द checklist, following are the precautions which will be taken, and make sure that all these things are in order. So before crude oil wash, pre-arrival checks, discharge crude oil, communication, ये सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। फिर आ जाता है आपका, मैंने
मैंने तो इसको कंटिन्यूस कर दिया 10 11 7 आप यू कैन अगेन गिव ड्यूरिंग क्रूड ऑयल वॉशिंग 1 2 3 फर्स्ट क्वालिटी ऑफ आईजी all deck lines machines crude oil washing in progress in designated pressure in tanks ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे एंड देन आपका ऑन कंप्लीशन crude oil during crude oil wash and on completion also this is crude oil wash must be interrupted ये भी आप लिख सकते हो कि यस इन केस अगर बीच में कुछ होता है तो मैं इसको इमीडिएटली वी विल स्टॉप द क्रूड ऑयल वॉश एंड आफ्टर द क्रूड ऑयल वॉश आपके लिए तो बहुत सिंपल है। तो ये 3 स्टेप्स में इट्स लाइक स्टेप वाइज आपने लिखना है बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। ठीक है, तो बच्चे इनको थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा आपको याद करना है। टैंकर वालों को थोड़े बहुत पॉइंट्स उनको भी याद तो उनको भी करना है, बट थोड़े बहुत पॉइंट्स ये हैं कि उनको पता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बट आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू हैव सीन द क्रूड ऑयल वॉशिंग बीइंग टेकन प्लेस। तो उसको थोड़ा 3-4 बार पढ़िए, याद कीजिए कि हाँ यार क्या क्या है। नाउ इन दिस नोट्स आई हैव गिवन यू इनफ क्रूड ऑयल वॉशिंग होती क्या है, ये डायग्राम भी दिए हैं। हाउ दिस मशीन्स आर ओपन, कैसे हमने टैंक्स को वॉश करना है फिक्स मशीन से। तो थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा आपको बेसिकली याद करना पड़ेगा। तो इसके याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम लीजिए। या क्रूड ऑयल वॉशिंग है, आईजी है, उसका तो आपने डायग्राम बनाना है। सो प्रैक्टिस दिस डायग्राम। एक रफ शीट लीजिए अपने, बॉयलर, अपटेक वॉल्स, स्क्रबर टावर, यहाँ से स्क्रबर से ये जो ऊपर से है यहाँ से स्क्रबर में गैस एंटर। ये सर फिक्स क्वेश्चन है सर, ये हर बार आता है सर। आईजी का एमडी पे चेक किया था पेपर पे, ये सारे आईजी का तो डायग्राम आता ही है सर। यस, तो ये आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट मोस्ट। एक और है मेरे पास, आई थिंक आई सी आई कैन सेंड यू दैट ऑल्सो, बट वाई कॉम्प्लिकेट। जो आपको सिंपल लगता है एंड इसको लैंडस्केप पे बनाइए। आपकी जो आंसर शीट है इस तरह बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी पेज में विड्थ नहीं, तो पेज को दूसरी तरह बना सकते हो इन लैंडस्केप व्यू में। तब आपके पास पेज की लंबाई पूरी आपको मिल जाएगी एंड नीटली। ये देखिए सारा कुछ सब स्टेप्स लिखे इसमें, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना। ठीक है ना, इट इज़ ईजी। ये ब्लोअर्स बनाने दिखाने इज ईजी। 2-3 बार अगर आपने प्रैक्टिस किया एंड सिंपल बॉयलर, अपटेक वॉल, स्क्रबर टावर, यहाँ से गैस आईजी आ रही है, बबल आउट हो रही है, यहाँ से आउटलेट है इसका एंड आउटलेट पाइपलाइन इज कनेक्टेड टू द ब्लोअर्स। ये पाइपलाइन इज गोइंग टू द ब्लोअर्स, ब्लोअर इनलेट वॉल, ब्लोअर डिस्चार्ज, सक्शन एंड डिस्चार्ज ब्लोअर की, एंड देन यहाँ से रिसर्कुलेशन लाइन एंड देन इट गोज टू प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल, डेक सील। इसकी थोड़ी सी आपको डायग्राम जो सर है, ये जो पीवी सर ब्रेकर होता है सर, या सर ये मतलब ये तो पता है सर, अपना ये वैक्यूम के लिए होता है और टैंक के लिए प्रोटेक्ट क्या करने के लिए। ब्रेकर या पीवी ब्रेकर का बेसिक आइडिया इट्स लाइक अ सेफ्टी डिवाइस। इन केस आपका ये टैंक है, नाउ यू सी दिस टैंक, आई होप यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर, कैन यू सी द स्लाइड? यस सर। आपका ये टैंक है, इसके ऊपर हर टैंक के ऊपर एक पीवी वॉल रहेगा, जस्ट अ वॉल। पीवी वॉल है कि अगर आपका टैंक में एक्सेसिव प्रेशर कब आएगा? अब मैंने लोडिंग शुरू की, जब आप इसमें तेल भरना शुरू करोगे, यहाँ से आपने टैंक वॉल खोला, ऑयल इज कमिंग, तो उसके ऊपर जो वेपर हैं उनको कहीं ना कहीं तो निकलना है, कहीं ना कहीं तो जो उसके अंदर गैस है उसको डिस्चार्ज होना है। तो उसका वन प्रोसीजर इज, जो पहले होता था कि इट इज़ कनेक्टेड टू दिस लाइन, ये आपकी आईजी लाइन चल रही है, या तो मैं इसको आईजी के थ्रू यहाँ से मास्टराइज़र खोलूँ और ये इस लाइन में जाएगा, ये जो मास्टराइज़र है इसके थ्रू ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, देन इट इज़ ओके। आप लोड कर रहे हो, ड्यूरिंग लोडिंग दिस इज़ व्हाट वी डू। ऑफ कोर्स आजकल रिस्ट्रिक्शन आनी शुरू हो गई है सर्टन यूरोपियन पोर्ट्स एंड ऑल, जहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए लोगों के घर हैं, कहते हैं अरे गैस हमें डेंजरस है, उसको वापस कहीं और डालिए। बट एनीवे डोंट थिंक ऑफ दैट। ये टैंक में मैं लोड कर रहा हूँ, ये जो वेपर्स हैं, ये गैस ने डिस्चार्ज होना। किसी भी टैंक में अगर आप पानी भी भरते हो तो उसकी वेंटिंग तो होनी है ना, उसे ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये जो एयर है, ये जो वेपर्स हैं, ये वेंट्राइज़र से चले जाएंगे। अब सपोज़ अगर ये बाई चांस आप ये वॉल खोलना भूल जाते हो, वेंट्राइज़र का वॉल खोलना भूल जाते हो, पॉसिबल है, ह्यूमन बीइंग है, तब क्या होगा? आपने तेल लोड करना शुरू किया, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। कोई बात नहीं,
प्रेशर एक सर्टन लिमिट आएगी, ये आपका पीवी वॉल लगा, दिस इज कॉल्ड द प्रेशर वैक्यूम वॉल। इसकी भी सेटिंग है, एक सर्टन सेटिंग पे ये वॉल लिफ्ट हो जाएगा, सारा प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जाएगा डेक पे, टैंक इज सेफ। अब वो कहता है ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस है, इन केस ये भी लिफ्ट नहीं होता तब क्या करेंगे? तब ये जो है आपकी पूरी की पूरी मेन लाइन में प्रेशर आया, फिर ये यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ उसने एक पानी भरा हुआ है, देयर आर बेसिकली 2 कंसेंट्रिक पाइप्स एंड देन ये जो प्रेशर है ये इस पानी को इसमें से थ्रो आउट कर देगा, निकाल देगा बाहर। पानी निकला तो ये जो एक्सेसिव प्रेशर है गैस यहाँ से एस्केप हो जाएगी, सो टैंक डैमेज होने से बच जाता है। दिस इज द आइडिया ऑफ दिस पीवी ब्रेकर। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है, ये तो है कि हम लोडिंग कर रहे थे, अब सेम वे टैंक्स में वैक्यूम भी हो सकता है। अब चलो डिस्चार्जिंग के टाइम में तो नहीं है, डिस्चार्जिंग के टाइम में तो अगेन अब जब मैं ये तेल को निकालना शुरू करता हूँ, सपोज योर टैंक इज फुल एंड आई एम डिस्चार्जिंग दिस ऑयल, अब क्या होगा, जैसे जैसे आप ये टैंक को खाली करोगे तो इसके अंदर स्पेस बनती जाती है, वो स्पेस जो है उसको दिस हैज़ टू बी फिल्ड अप विथ समथिंग, जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग, इजंट इट? तो टैंक ने तो ब्रीदिंग भी करनी, उसने भी तो सांस लेना है। अगर हम यहाँ से इसको मॉइस्चराइजर खोल देते हैं तब तो हम अंदर उसका एटमॉस्फेयर हमने बना दिया, वो तो अलाउड नहीं है, वो तो फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन डाल दिया आपने, तो उसके लिए हम आईजी यूज़ करते हैं। इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से हम आईजी डालना शुरू करते हैं, आप डिस्चार्ज कीजिए, टैंक में प्रेशर रहता है। चलो ये तो ठीक है, अब आप लोड करके चल पड़े एंड बाई चांस टेम्परेचर जो है रात का टाइम हुआ या कहीं पे भी कोल्ड क्लाइमेट में गए, टेम्परेचर कम हुआ तो ये ऑयल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जो वेपर्स हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर प्रेशर कम होता जाएगा, हो सकता है वैक्यूम बनना शुरू हो जाए। अब जैसे ही प्रेशर कम होगा वैसे तो आपको अलार्म आना शुरू हो जाएगा, लो प्रेशर अलार्म, एंड देन यू कैन स्टार्ट द आईजी एंड टॉप अप। बट इन केस अलार्म नहीं चलता, कुछ भी होता है, सो वैक्यूम में भी टैंक प्लेटिंग जो है बकल हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए क्या होगा, अगेन दिस वॉल कम्स इनटू ऑपरेशन, एक्सेसिव प्रेशर पे भी उठेगा एंड नेगेटिव जब वैक्यूम होगा तब भी अंदर डिस्क उठेगी, तो एयर कैन रश इन टू द टैंक, टैंक आपका बच जाएगा। बट हो सकता है ये काम ना करे, तब क्या होगा, तब यह सारी की सारी लाइन में टोटल वैक्यूम बन गया हो, उस वक्त ये जो है, ये जो इसके अंदर पानी है, ये वैक्यूम इस पानी को सक कर लेगा। सक किया तो ये लाइन ओपन टू एटमॉस्फेयर, यहाँ से एयर अंदर जाएगी एंड फिर ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, दैट मीन्स वैक्यूम ब्रेक हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पीवी ब्रेकर, मीन्स प्रेशर, एक्सेस प्रेशर को भी ब्रेक करता है और एक्सेस वैक्यूम को भी ये ब्रेक करता है। चलो आई होप क्लियर। तो इसकी बच्चे सबने प्रैक्टिस करनी है। कॉमन क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू टू मेक अ वेरी नीट डायग्राम, रनिंग हैंड से नहीं बनाना, स्केल रख के सीधी लाइनें ड्रॉ करनी, लाइक अ ब्लॉक डायग्राम एंड मस्ट बी लेबल्ड। सर ये एक चीज और सर बता दीजिए सर, ये क्वेश्चन है, गिव द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द शिप शोर सेफ्टी चेकलिस्ट एज यूज्ड ऑन ऑयल टैंकर्स, इस गॉड के रेफरेंस पे। हाँ, वेरियस पॉइंट्स of the shipshore safety checklist for the tankers as used on oil tank। हाँ, तो फिर आपको इसकॉट की चेकलिस्ट है, तो लंबी चौड़ी चेकलिस्ट है, बट अगेन दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू, तो 4-5 पेज की चेकलिस्ट होती है, बट एटलीस्ट फ्यू पॉइंट्स यू शुड बी एबल टू राइट। सो वो चेकलिस्ट अगर आपको, आई विल सी दैट इफ आई हैव, आई सेंड यू। तो बेसिकली उसमें भी यही ऑपरेशन है सारे, कि बिफोर यू स्टार्ट द ऑपरेशन हर चीज़ शिप इज़ प्रॉपरली बर्थ, फिर आपका आईजी सिस्टम इज़ इन ऑपरेशन, जितने भी आपके टैंकर्स के सेफ्टी चेक्स हैं वो सारे यस होने चाहिए, नो भी नहीं होने चाहिए। नो हुआ तब भी आप ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। आई विल कीप इट अ नोट, आई विल सी दैट इफ आई हैव ये चेकलिस्ट। सर इसकी सेफ्टी चेकलिस्ट और मतलब जो बल्क कैरियर के हम लोग यूज़ करते थे, मतलब वो अलग पॉइंट्स सेम होंगे ही ना? थोड़े पॉइंट सेम है, वो अलग होंगे। तो इसकी चेकलिस्ट है, आई विल सेंड यू दैट। ओके ओके सर। टैंकर सेफ्टी चेकलिस्ट काफ़ी लंबी है, बट एग्जाम में दे डोंट आस्क यू सो मच। आई थिंक आई हैव सीन समवेयर क्वेश्चन दे मे आस्क यू एटलीस्ट राइट 10 or 15 पॉइंट्स ऑफ द सेफ्टी चेकलिस्ट,
बस पूरी चेकलिस्ट आई रिमेंबर इट इज इन पेजेस। यस सर, इसका भी कोई ये जो क्वेश्चन था ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक तो ये वाला था, फिर इन्यूमरेटिव प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग क्रूड ऑयल कार्गो टैंक्स फॉर रूटिंग इंस्पेक्शन। क्या क्या दोबारा से पढ़िए। enumerate enumerate the procedure for preparing crude oil cargo tanks for routine inspection। रूटीन इंस्पेक्शन के लिए, isn't it? तो उसकी भी अगेन आपके पास चेकलिस्ट आ जाएगी। रूटीन इंस्पेक्शन के लिए जाना कि सबसे पहले तो आपका टैंक्स की जो है, द टैंक मस्ट बी क्रूड ऑयल वॉश्ड। अगर आपने इंस्पेक्शन करनी है सो या तो इमरजेंसी तो है नहीं, अगर इमरजेंसी है तब बात अलग है। बट इफ़ यू आर इट्स अ प्लान्ड इंस्पेक्शन, सो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग मैं टैंक को क्रूड ऑयल वॉश करूँगा। क्रूड ऑयल वॉश हो गया, वो सब किनारे में आपने मिनिमम स्लज कर दी, देन यू विल गिव अ वाटर वॉश। सो एट सी आप यू विल डू द वाटर वॉश। अब जब आपने ये क्रूड ऑयल वॉशिंग और वाटर वॉश करना है, वहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो दैट बिफोर कमेंसिंग दिस वाटर वॉश आई विल मेक श्योर द एटमॉस्फेयर इन द टैंक और द टैंक इज़ फुली इनर्टेड। isn't it? सीधा वॉशिंग नहीं शुरू कर देनी कि टैंक इज़ फुली इनर्टेड, O2 कंटेंट लेस देन 5% और आई विल पर्ज एंड मेक द O2 कंटेंट लेस देन 5%, देन यू डू द वाटर वॉशिंग। अब वाटर वॉशिंग किया तो ये सारा का सारा मिक्सचर जो है अपने स्ट्रिपिंग करके स्लॉप टैंक में इकट्ठा करना। अब आपने टैंक को क्रूड ऑयल वॉश किया था, स्लज बिल्कुल कम हो गई थी, वाटर वॉश किया, उससे भी जितना तेल था वो हो गया। अब आपका टैंक के अंदर एटमॉस्फेयर क्या है? इनर्ट, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। अब आपकी फ्लेमेबिलिटी डायग्राम पिक्चर में आ जाती है कि नाउ आई वांट टू एंटर द टैंक। तो इसके लिए आपने इन्हीं पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को ही बनाते बनाते कि फर्स्ट वी विल गिव अ क्रूड ऑयल वॉश, वाटर वॉश, फॉलोइंग द प्रिकॉशन चेकलिस्ट बिफोर कैरिंग आउट वाटर वॉश। बेसिकली आप 2-3 पॉइंट ही लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर के लिए, इनर्टिंग एंड ऑल दैट, एंड देन कम कि बिफोर एंटरिंग I have to carry out the gas freeing of the tank. The tank has to be gas freed. For gas freeing, basically O2 content should be 21%, and उससे पहले मैं उसका चेक करूँगा O2 content कितना है और HC content कितना है। फ्लेमेबिलिटी डायग्राम में जैसे हम F से H पे लेके आते थे, फर्स्ट आई विल पर्ज, कम टू H, एंड देन आई विल do the gas freeing by the hydro blowers or by whatever system is there on the ship, and then आप मेंशन कर सकते हो एज पर द फ्लेमेबिलिटी डायग्राम। एफ से एच पे लेके आऊँगा एटमॉस्फेयर अंदर में, HC कंटेंट जो है कम होना चाहिए, नहीं है ज़्यादा है, पर्जिंग करेंगे इनर्ट गैस से तो आपके पास सिर्फ इनर्ट गैस रहेगी। अब मैंने इस इनर्ट गैस को फ्रेश एयर से रिप्लेस करना। एंड देन मैन एंट्री प्रोसीजर्स की यस, वेंटिलेशन शुड बी ऑन, लाइटिंग शुड बी देयर, एंड आफ्टर चेकिंग द एटमॉस्फेयर HC इज लेस देन 10% ऑफ द LEL, and of course oxygen 21% is there, then only man entry will be made, keeping ventilation, lights, everything on, तब आप उसकी इंस्पेक्शन करोगे। ओके, सो ये तो बेसिकली आपका प्रोसीजर है कि अब मैंने इस टैंक्स में जाना है, इससे पहले इसकी प्रेपरेशन, एंड फिर मैन एंट्री प्रोसीजर्स के लिए यू नो कि आपने जाना है, कैसे जाना है, लाइटिंग, वेंटिलेशन होनी चाहिए, उससे पहले एटमॉस्फेयर चेक। मोस्टली एक्सीडेंट्स टेक्स प्लेस बिकॉज अंदर गैस है, यू गेट गैस स्टफ, दैट शुड नॉट टेक प्लेस। एंड एटमॉस्फेयर चेक जो है वेरियस प्लेसेस पे कि O2 कितनी है एंड इसकी HC कंटेंट की कंसंट्रेशन जो है कितनी है, शुड बी लेस देन 10% ऑफ LEL। 10% ऑफ LEL इज 0.1% बाय वॉल्यूम। ओके, तो इतना आपको आई थिंक इट इज़ इनफ, इससे ज़्यादा आपको टाइम भी बहुत लगेगा आपके लेवल पे। दिस मच डिटेल इज़ इनफ टू राइटिंग। अब आपने समझ लिया कि हाँ यार ये टैंक है, इसमें तेल था, इसको मैंने क्रूड ऑयल वॉश किया वाइल डिस्चार्जिंग। आप लिख दीजिए यस इट वाज प्लान सो वी मस्ट कैरी आउट द क्रूड ऑयल वॉशिंग। सेलिंग में आप इसको वाटर वॉश दे सकते हो, सारा मिक्सचर स्लॉप टैंक में रख सकते हो, फिर इसका टैंक एटमॉस्फेयर चेक एंड देन गैस फ्रीइंग। गैस फ्रीइंग से पहले प्लीज़ राइट डाउन, आई विल चेक दिस, आई विल स्ट्रेट वे नोट कि हाँ कि इसको गैस फ्री करना शुरू करें, फ्रेश एयर डालना शुरू कर देंगे, नो। चेक करूँगा O2 कंटेंट कितना है, ये तो पर्जिंग करूँगा, IG डालूँगा, अंदर का सारा एटमॉस्फेयर निकाल दूँगा, एंड देन नॉर्मल इंस्पेक्शन फिर ठीक है 21%। चलो, एनीथिंग एल्स और कुछ? थैंक यू सर। गुड, थैंक
एनीबडी एल्स? ठीक है, सो जिन्होंने नहीं भी टैंकर किया सो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ स्पीक अप। ठीक है, कुछ भी छोटी चीज़ है। और के आई डोंट नो व्हाट्स योर बच्चे फुल नेम, के कश्यप इज इट? यस सर। तो कश्यप ने अच्छे पॉइंट रेज किए हैं, इसको हम कैसे करेंगे। ये चेकलिस्ट है, देखो एक ऑयल टैंकर की चेकलिस्ट है, उसके भी 10, 12, 15 पॉइंट तो आपको आने चाहिए, इज़न्ट इट? तो ऐसा नहीं है पूरे नहीं लिख सकते। वैसे तो ये स्कॉट में है, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है स्कॉट की, वहाँ पे भी ये चेकलिस्ट आपको दी होगी, इज़न्ट इट? अगर आपके पास नहीं है सॉफ्ट कॉपी, अगर आप कहीं से ले सकते हो, स्कॉट में चेकलिस्ट दी होती है, वहाँ से भी आप पॉइंट्स ले सकते हैं। नहीं तो मैं देखता हूँ मेरे पास होगा तो आई विल आल्सो सर्च एंड गिव यू चेकलिस्ट फॉर टैंकर्स। सर एक चीज थी सर, जो टैंकर वाले हैं उनसे सर ओरल में तो ये पूछेंगे क्रूड ऑयल वॉशिंग का। यस तो, यस। तो ये क्या कहते हैं, इस नोट से हो जाएगा ना एक्स्ट्रा, और तो कुछ नहीं ना, बस आपके नोट्स पढ़ लेंगे तो? क्योंकि शिप पे तो खाली हॉट वाटर वॉश किया या वाटर वॉश किया, क्रूड ऑयल वॉशिंग तो की नहीं है। प्रोडक्ट टैंकर था मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने ठीक है, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, बट आपने पहले से ही ये फियर से नहीं जाना कि यार एग्जामिनर पूछेगा मैंने की नहीं है। आपने कॉन्फिडेंस से जाना है कि ठीक है। आई थिंक इन्हीं नोट्स में अगर आप देखिए तो मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में कि यार क्रूड ऑयल वॉशिंग होती क्या है, इज़न्ट इट? नाउ यू नो। तो आप उनके सामने बैठे, एग्जाम्पल जैसे मैं ही आपको पूछ रहा हूँ कि अच्छा बच्चे बताइए ज़रा, यार क्रूड ऑयल वॉशिंग है, वाई यू डू दिस, व्हाट इज़ क्रूड ऑयल वॉशिंग? सिंपल, वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज़ क्रूड ऑयल वॉशिंग? I think you can answer, isn't it? Crude oil washing है कि सर before these tanks were washed with water and that created that ship needed lot of slop tanks. Slop tank capacity, slop tanks बड़े चाहिए थे because of mixture को रखना है, और ships were pumping out, so it was creating a pollution. So they found a better way of washing these tanks with the same oil. So this is what the washing of the tanks with the same oil, same crude, is called crude oil washing. फिर आपको प्रोसीजर्स पता है, मेथड्स पता है कि हाँ सर इसके ये मेथड है, कि एक तो है कि मैं जैसे जैसे तेल डिस्चार्ज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपका अपनी स्पीकिंग पावर आपको बनानी है। यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आई नो हिंदी पंजाबी में आप फ्लुएंट हो, आप बोल सकते हो, बट आफ्टर ऑल हमारी शिप की लैंग्वेज तो इंग्लिश है, तो सर्वेयर्स के साथ यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको नहीं है, किसी को भी आएगी, चाहे आप हिंदी में भी एक्सप्रेस कीजिए, आप पूरी रामायण सुना दोगे, सुनने वालों को पता ही लगा कि यार सीता किसकी माँ थी, फिर क्या फ़ायदा होगा? तो इसलिए आपने ये कहना है कि आपके मन में पॉइंट्स होने चाहिए बिफोर द क्वेश्चन इज आस्क्ड। थिंक फॉर अ मिनट कि अच्छा यार ये उन्होंने पूछा है, क्या क्या पॉइंट मैंने बताने हैं, या क्या क्या पॉइंट मैंने लिखने हैं। तो दिस इज़ आई थिंक क्वाइट अ बिट आई हैव गिवन यू। आपके लेवल पे पूछेंगे कि क्रूड ऑयल वॉशिंग आपने बता दिया, क्रूड ऑयल वॉशिंग क्या होती है, उसके मेथड्स क्या क्या हैं, मल्टी स्टेज, सिंगल स्टेज, ओपन साइकिल, क्लोज साइकिल क्या है, एंड देन कम्स द प्रिकॉशंस कि ठीक है क्रूड ऑयल वॉशिंग उससे करनी है, उसको करने से पहले क्या किया जाता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, वो आपने याद कर लेनी। जैसे अभी ये बताइए इनर्ट गैस का पूछे, कि इनर्ट गैस का भी मैंने आपको राइट फ्रॉम बिगिनिंग से समझा दिया कि इनर्ट गैस आई क्यों थी, तो उतनी डिटेल नहीं। उन्होंने पूछा आईजी प्लांट की, यस सर। तो अगर कहीं अटकते हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा डिटेल है, देन यू से कि सर आई हैव नॉट सीन दिस डूइंग, तब आपने अपना मुंह खोलना है। उससे पहले तो आप बोलिए कि ठीक है, कि नहीं भी की कोई बात नहीं। अब आपको शिप हैंडलिंग का पूछेंगे, यार हाउ विल यू ऑल्टर द कोर्स, अभी आपने ऑल्टर कोर्स किया ही नहीं, आप ये थोड़े को कि सर अभी तक तो मैंने ब्रिज वॉच रखी नहीं है, फिर प्रॉब्लम में आ जाओ। आपने ब्रिज वॉच भी रखी है, बट ची वॉच नॉट अलाउड यू टू ऑल्टर द कोर्स। अब ये थोड़ा ना हम सर्वेयर को बोलेंगे, फिर वो बोलेगा आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कमी रहेगी, जाओ दोबारा से करके आओ। बट मैंने पढ़ लिया है, सो जितना आपने पढ़ लिया है ठीक है। अगर फाइन फर्दर कहीं आप अटकते हो या कुछ और टेक्निकल डिटेल में जाता है तो कहना सर दिस इज आई हैव रेड फ्रॉम द बुक्स, दिस इज आई कुड स्टडी एंड आई नेवर हैड द चांस ऑफ सीइंग द क्रूड ऑयल वॉशिंग बिकॉज आई वाज। फिर आपने लास्ट में करना अगर कुछ होता है, अदरवाइज यू से ठीक है यार नहीं की तब क्या हो गया, मेरे को पता तो है, जिस दिन करूँगा उस दिन एक्सपर्ट हो जाऊँगा, जिस दिन देखूँगा फिर एक दिन तो करूँगा ही करूँगा मैं। चलो ठीक है, और कुछ तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, ये डायग्राम्स वगैरह जो बनाए हैं इनको थोड़ा एक बार पढ़ने से नहीं आता,
ये भी देखिए एटमॉस्फेयर आपने कैसे, डिस्प्लेसमेंट के क्या क्या मेथड हैं, इनको भी आपने पढ़ना है, देखना है। चाहे रफ शीट लीजिए, उस पर लिखते जाइए। आई नो अब आपके पास प्रेशर ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा क्योंकि सब सब्जेक्ट्स आ गए, बट टाइम डिवाइड कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा। अच्छा कार्गो है, शुरू से कीजिए, पहले न्यूमेरिकल पकड़ लीजिए, फिर थ्योरी पकड़ लीजिए, फिर क्वेश्चन वाइज जाइए कि हाँ यार इस पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, IMDG पे क्या क्या क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को आई थिंक मेरे नोट्स में मोस्टली यू विल फाइंड द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस विच आर देयर इन योर MMD पेपर्स। नहीं मिलते, वी स्टिल हैव 1 मोर वीक टू गो, अभी एक पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है आगे। एंड इवन ये भी नहीं सोचना, आपके पास मेरा टेलीफोन नंबर है, एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम, कुछ नहीं समझ आता रिंग मी अप, बट थोड़ा टाइम देख के, ओके। हेजिटेट नहीं करना। इफ आई डोंट पिक अप फोन, नॉर्मली आई एम ड्राइविंग, तब नहीं करता फ़ोन, क्लास में हूँ तब नहीं फ़ोन पिकअप करूँगा, बट अगर आपका नंबर है, आजकल तो नंबर से भी उठाना थोड़ा डेंजरस होता है, आपका नाम मैंने सेव किया, फिर मैं आपको डेफिनेटली आई विल कॉल यू बैक, ओके। सो इस ढंग से आपने तैयारी करनी है, कॉन्फिडेंस से तैयारी करनी है कि यार ठीक है, क्यों नहीं है, चल कोई बात नहीं। अब हर शिप पे तो आपने काम नहीं किया, एग्जाम्पल टिम्बर, तो पहले सर में वो सर टिम्बर तो मैंने सर आई हैव नॉट वर्कड ऑन द शिप सर, सर नो, आपने बिल्कुल वो जिसे कहते हैं वो कुछ मांगना नहीं है क्या सर, ठीक है टिम्बर, हाँ मैंने पढ़ा, आई नो। अगर फिर वो पूछते हैं कि हैव यू वर्कड, कि नहीं सर आई नेवर हैड, आई हैव वर्कड ओनली ऑन टैंकर्स, तो फिर उसको समझ जाएगा कि हाँ यार बच्चे ने मेहनत कितनी की है, पढ़ा है, समझा है, 100% तो नहीं सर 90% तो उसको ठीक है, टिम्बर होता है कि उसमें क्या है, लैशिंग में आपने पढ़ लिया, चलो ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स? नो। चलो चाय पी लीजिए, हैव अ ब्रेक। कब आओगे? 10:20? थैंक यू सर। या 10:20 और 25? 25 तक आते हैं। हैं 25? चलो 10:22 पे आना, ओके। हम विल स्टार्ट विद द गैस। सो गैस भी थोड़ा सा लंबा है, बट आई विल गिव यू द नोट्स भी आज भेजूंगा। सो विल डिस्कस व्हाट इज गैस कैरियर, उस पर भी हैजर्ड्स वगैरह क्या है। सो प्लीज़ बी बैक बाय 10:25, ओके। यस, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।